क्या करा, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिस किसी व्यक्ति वस्तु और भाव या जीव के स्थान का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे में हो गया मोहन, दिल्ली, पुस्तक, क्रोध है, क्रोध हो गया। संज्ञा की पहचान कुछ तर्थ होता है, शब्द या प्राणीवाचक संज्ञा या अप्राणीवाचक संज्ञा दोनों होता है। जिसे प्राणीवाचक में उसे कहते हैं सजीव कहते हैं, अप्राणीवाचक में उसे निर्जीव कहते हैं। जैसे प्राणीवाचक संज्ञा में लड़का हो गया, प्राणीवाचक में संज्ञा में लड़का हो गया, लड़की हो गया, कबूतर, मनुष्य, जिसे कहते हैं सजीव कहते हैं। अप्राणीवाचक संज्ञा में हो गया पुस्तक, घर और जहाज हो गया, नदी हो गया, प्रकाश हो गया, हवा, पानी, स्वर्ग हो गया। और संज्ञा के प्रकार गिनीय और अगिनीय दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे हो गया गिनीय में लड़का हो गया, किताब हो गया, बोतल आदि इस समय के गिन सकता। अगिनीय हवा, पानी, प्रकाश और प्रेम और क्रोध हो गया, प्रेम और क्रोध हो गया। और फिर वाक्य में प्रयोग होकर संज्ञा शब्द अपने प्रयोग के अनुसार कर्ता और कर्म और कारण और संप्रदान अधिकरण के रूप में पहचाना जाता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। संज्ञा के अर्थ के अनुसार 5 गो, ऐसे व्युत्पत्ति के आधार पर 3 गो होता है। अर्थ के अनुसार में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और व्युत्पत्ति के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, गिनीय संज्ञा और अगिनीय संज्ञा। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और फिर क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और फिर क्या भाववाचक संज्ञा होता है। फिर जातिवाचक से संज्ञा 2 गो निकलता है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक से संज्ञा समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अब फिर हो गया संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष और किसी व्यक्ति और वस्तु के स्थान पर प्राणी के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति जैसे व्यक्ति के नाम हो सुभाष, भारत। प्राणी का नाम हो स्थानों का नाम है, दिशा का नाम है, समुद्र के नाम है, नदी के नाम है, पर्वत के नाम है, पुस्तक का नाम है, उत्सव का नाम है, महीना का नाम है, दिनों का नाम है। यह सब क्या हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति के नाम होता है, व्यक्ति या कोई प्राणी का नाम है तो कोई स्थान, दिशा या समुद्र, नदी, पर्वत, पुस्तक, उत्सव, महीने या दिन के नाम से व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, तो यह क्या भारत हो गया, देश हो गया, ये दिशा हो गया, ये महासागर हो गया, ये सब क्या हो गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक संज्ञा में जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय पूरे जाति का बोध कराता उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जैसे मनुष्य हो गया, लड़का हो गया, लड़की, गाय, बैल, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, घोड़ा हो गया, नर हो गया, नारी हो गया, नदी हो गया, सागर हो गया, सागर, किताब हो गया, ग्रंथ हो गया, पर्वत हो गया, शहर हो गया, नगर हो गया, गांव हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, हाथी हो गया, फल हो गया, सब्जी। ये आपका क्या सारी जाति का बोध एक जाति का। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य जाति है, जिसे मनुष्य की जाति बहुत सारा, जैसे लड़का लड़की हो गया, मनुष्य एक प्रकार की क्या है तो अपना जाति का बोध करा रहा है। अब फिर लड़का हो गया कि ये एक प्रकार का क्या जाति का लड़का हो गया, और जिसे अलग अलग लड़का का नाम होता है वो पूरे जाति का। लड़की हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, बकरी हो गया, इसमें बकरी एक जाति का नाम है और इसमें बहुत सारा बकरी आता है। उसी तरह से भेड़ हो गया, घोड़ा हो गया, नर हो गया, नारी हो गया, नदी, यानी जिसे छोटे छोटे नदी मिलकर के नदी हम बोलते हैं, ये बहुत सारा एक समूह है तो उसे कहते हैं जाति है। सागर हो गया, किताब हो गया, ग्रंथ हो गया, पर जिसे लिखते हैं जहाँ नारी का सम्मान
समान होता है वहाँ देवता का वास होता है। यानी कि नारी क्या है, एक प्रकार के नारी है, तो नारी एक प्रकार की जाति है, देवता एक प्रकार के जिससे देवता है, देवता में आपका सारे देवता आ जाते हैं। उसी प्रकार से बातें हैं। आधुनिक मान्यता के आधार पर जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद करके देखा जा सकता है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक के संज्ञा के अंदर देखते हैं कि हमें द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द ठोस, द्रव, गैस और धातु के धातु और अधातु याति का बोध कराता उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिस विज्ञान में आपका होता है उसे अधातु और या अधातु का प्रयोग करेंगे उसे, जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा जो कि हम पहचान सकते हैं आसानी से, जिसे ठोस, द्रव, गैस, धातु और अधातु जो विज्ञान में प्रयोग किया जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ठोस, द्रव, गैस आपका हो गया तेल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हवा और लोहा। धातु में सोना, चांदी और लोहा और पीतल और तांबा हो गया। अधातु में प्लास्टिक, कोयला, अब्रक और हीरा मोती हो गया इत्यादि। यानी कि बहुत सारा जो धातु और अधातु प्रयोग जो विज्ञान में करते हैं प्रयोग, उसको हमको उसको लाना तो क्या करेंगे, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे लिखते हैं वहाँ कोयला होता है और वहाँ हीरा भी होता है, तो कोयला क्या है, तो कोयला हो गया, कोयला हो गया, हीरा हो गया, क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। कोयला क्या है, तो अधातु है, हीरा क्या है, तो हीरा भी क्या है, अधातु है, तो ये क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराता उसे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यह हमेशा एक वचन होते हैं। जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वह हमेशा एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे मेला, दल, सभा, जनता, सरकार, प्रजा, समिति, फौज, सेना, ब्रिगेड और क्या है, मंडली या कमेटी, परिवार, कुटुंब, संघ, दल और गिरोह, झुंड, समुदाय, समूह, मंडल, प्रशासन, दस्ता और कबीला, देश, राष्ट्र, टोली, जाति पात और कौम, प्रजाति, भीड़, पुलिस, नगरपालिका, संसदीय आदि। ये क्या है, समूह है। जिसे समूह, मेला क्या है, मेला एक समूह है। दल क्या है, समूह है। सभा क्या है, समूह है। जनता क्या है, एक प्रकार के जनता का समूह है। सरकार क्या है, सरकारों का समूह है। प्रजा क्या है, प्रजाओं का। समिति एक प्रकार के समूह है। फौज यानी कि फौजी एक प्रकार के समूह है। सेना के भी समूह होता है, ब्रिगेड का भी समूह होता है। उसी प्रकार के यहाँ वाक्य के प्रयोग पर मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा बच्चा हूँ, तो क्या हो गया, समूह यानी कि परिवार क्या हो, एक समूह है, समूह कहते हैं। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव हम महसूस कर सकते, देखते नहीं हैं, केवल महसूस करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण और दोष या दशा और अवस्था या भाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र होता है और कुछ विभिन्न प्रत्यय को जोड़कर बनाई जाती है। जैसे उदाहरण हो गया, अच्छाई हो गया, हम सीधे महसूस कर देते हैं आपका कैसा है, हम देख नहीं सकते हैं। बुराई, आपका बुराई देख नहीं सकते, हम इससे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं चेहरों से। और बीमारी हम क्या कर सकते हैं, हम किसी को देख नहीं सकते, बीमारी खुद को पता चलता है, तो उसे क्या करता है, हम महसूस करते हैं कि हमको सर्दी हो गया, गर्मी हो गया। लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, उसी प्रकार के कुरूपता, चतुराई, ऊंचाई, फिर बचपना, बुढ़ापा, यौन, जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, हरियाली, जिसे हरियाली कहते हैं। एक प्रकार के क्या कहते हैं, भाववाचक। भाव जैसे हरियाली कहेंगे, आप हाथी में आ जाता। जिससे गेहूं के खेती होता देखते हैं, वो जब हरा भरा रहता तो एकदम हरियाली भरा रहता, फिर बाद में
वो एक समय आता था सूख जाता, उसका क्या था, उसका नेचर था, यानी कि भाव था। हमको क्या पता चला, भाव। ये आशा हो गया, आशा, निराशा, क्रोध, प्रेम, शोक, घृणा, शांति, निंदा, प्रशंसा, सत्य, झूठ और माया और मोह, मित्रता, मृता। हमको कैसे पता चलता, भाव पता चलता है। मृतता इसका कैसा है, सच्ची है, भाव है। उसी प्रकार के बाकी सुंदरता देखने वाले आँखों में होती है। तो क्या सुंदरता, क्या तो एक प्रकार की क्या भाववाचक है। सुंदरता क्या भाववाचक है, भाववाचक। फिर भाववाचक पांच प्रकार के होता है। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और अव्यय से। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, जाति का बोध, जैसे पुरुष, पुरुष। तो पुरुष से क्या बना, पुरुषोत्तम मानव, यह मानवता। ये क्या सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, क्रियन से भाववाचक, अवयवी से भाववाचन, भाववाचन संज्ञा। अब यहाँ पे ना उदाहरण है आपका, भारत की आज़ादी में गांधी जी बहुत बड़ा योगदान थी। और भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं होगा। यहाँ क्या कह रहा है, देखो, भारत की आज़ादी में गांधी जी का सब बहुत बड़ा योगदान थे। तो गांधी जी कह रहा है, गांधी जी ये क्या हो गया, गांधी जी एक व्यक्ति का नाम है। तो व्यक्ति का नाम है तो ये क्या हो गया, संज्ञा। ये गांधी परिवार कह रहा है, गांधी परिवार का, तो परिवार एक जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ये क्या हो गया, ये यहाँ बोलेगा तो ये गांधी परिवार के कह रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। ये पूरे जाति का बोध हो रहा है। ये क्या हो गया, व्यक्ति का नाम करा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब इसी प्रकार के अगला वीडियो में आते हैं। संज्ञा मेरा पूरा ख़त्म हो गया, एसएससी जीडी के देखते हुए लाए थे। अब फिर अगले वीडियो में आता हूँ, ठीक है।